हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया कि बिजनेस होता क्या है। लास्ट चैप्टर में जैसे आपने अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ रखी हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ रखा है। और मैंने आपको कल बिजनेस के बारे में बताया था कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस मतलब स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बिजी किस चीज़ में रहना? प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग, इन सब में बिजी रहना क्या होता है? बिजनेस। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? प्रोडक्शन से। एंड एंड होती है कहाँ पर? अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचने पर। ये है बिजनेस की प्रोसेस पूरी। तो अब हम बिजनेस की प्रोसेस फिर से पढ़ेंगे दोबारा से। कैसी? कैसे प्रोडक्शन होता है और कैसे अल्टीमेटली कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को हम पहुंचाते हैं। तो उसका फर्स्ट प्रोसेस जानने के लिए बिजनेस को हमने क्लासिफाइड कर रखा है दो टाइप्स में, एक इंडस्ट्री में और एक कॉमर्स में। इंडस्ट्री जो कि रिलेट करती है प्रोडक्शन से। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जो कि रिलेट करती हैं प्रोडक्शन से लेकर अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचने तक। तो बिजनेस की कैटेगरी जो कि इंडस्ट्री है रिलेट करती है प्रोडक्शन से। यहां पर हम प्रोड्यूस कर लेंगे उस प्रोडक्ट को। अब बात आती है उसको अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाने की। तो उसका काम देखेगा हमारा ये वाला डिपार्टमेंट। बिजनेस के दो डिपार्टमेंट हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा और दूसरा डिपार्टमेंट अल्टीमेटली उसको कंज्यूमर तक पहुंचा देगा। तो आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे फर्स्ट वाला डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री सर क्या है? चलिए इंडस्ट्री भी देखते हैं। आपको पता होगा कि आपने इंडस्ट्री के बारे में नॉर्मली अगर मूवीज वगैरह देखते हो तो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा कि जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हैं और माल बन रहा है ना? तो ऐसे ही अब हम इसको लिटरली मतलब देखा जाए टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए वो हम यहाँ पर बताते हैं आपको। इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। अब कौन सी एक्टिविटीज शामिल होंगी? भाई ये वाली, वेयर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। जहां पर रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल बनाया जाता है किसमें? फिनिश्ड गुड्स में, मतलब तैयार माल बना दिया जाता है। कच्चे माल से तैयार माल बना दिया जाता है। उस ब्रांच को, बिजनेस की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। वेयर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड बॉट इनटू सेलेबल कंडीशन। फिनिश्ड गुड्स तैयार माल में बनाते हैं और तैयार माल के अलावा इस कंडीशन तक उस माल को बना देते हैं जिससे कि वो सेल करने लायक कंडीशन में हो जाए। तो अब हम बात करेंगे इट रिलेट्स टू क्रिएशन, जो कि क्रिएशन से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो ये रिलेट कर रही है क्रिएशन से। तो मैं बात करूंगा कि ये इंडस्ट्री जो है वो क्रिएट करती है, क्रिएटर है, जहां पर कच्चे माल से तैयार माल बना दिया जाता है। तो मींस इट रिलेट्स टू व्हाट? इट रिलेट्स टू क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज, जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनको हम बोलते हैं इंडस्ट्री जहां पर माल तैयार होता है, जहां पर निर्माण कार्य होता है, जहां पर बनाया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री में एक्चुअल में क्या होता है? जो गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ, गुड्स मतलब होता है ये माल। ठीक है, इतना तो आप समझते होंगे, गुड्स मतलब माल होता है। इंडस्ट्री में दो टाइप के गुड्स जो होते हैं, दो टाइप के गुड्स हमको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। एक होता है कंज्यूमर्स गुड, एक होता है प्रोड्यूसर्स गुड। अब ये दोनों क्या होते हैं? ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको इसके लिए पहले समझना पड़ेगा प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो चलो ठीक है, मैं पहले इसको बता देता हूं, फिर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी। कंज्यूमर्स गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो कि कंज्यूमर के काम में आता है, यानी कि हमारे काम में आता है, जिसको हम और आप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक पेन में ले लीजिए। एक पेन एक बनती है इंडस्ट्री में, और वो पेन
बन के तैयार हो गई, यानी कि वो कौन सा गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स या फिर सेलेबल गुड्स की कंडीशन में हम उसको ले लेते हैं, तो वो हमारे लिए पेन क्या है, कंज्यूमर्स गुड, जो कि सीधे सीधे हमें फायदा दे रही है। लेकिन प्रोड्यूसर्स गुड्स ऐसा होता है जो कि जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके लिए काम में आता है, वो होता है प्रोड्यूसर्स गुड, क्योंकि वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कागज बनाने की फैक्ट्री है तो उनके लिए लकड़ी क्या हो गई, प्रोड्यूसर्स गुड्स। लेकिन लकड़ी उनके लिए प्रोड्यूसर्स गुड हुई, उन्होंने कागज बनाया और वो कागज आपके लिए क्या हो गया, कंज्यूमर्स गुड। ठीक है, इन दी सेंस जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल रिप्रोडक्शन में होता है उसको हम प्रोड्यूसर्स गुड बोलते हैं। जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल रिप्रोडक्शन में होगा उसको हम प्रोड्यूसर्स गुड बोलेंगे। तो अब जल्दी से आते हैं हम इंडस्ट्री के टाइप्स की तरफ कि इंडस्ट्री के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, ज्यादा समय ना खपाते हुए मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है किससे, नेचर से, जो कि हमें नेचर से मिलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, इसलिए मैं प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप्स जो है वो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। बस शॉर्ट में एज अ समरी आप सुन लीजिए, प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो कि डायरेक्टली हमें नेचर से मिलती है, जिसके प्रोडक्ट डायरेक्टली नेचर से मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या आप इसके टाइप्स देखिए। सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो कि हमें मिलती तो नेचर से है लेकिन ह्यूमन एफर्ट उसमें 0% लगता है, मतलब ना के बराबर लगता है। जैसे कि कोयला, सोना, हीरा, ये हमें माइनिंग करने के बाद माइनिंग बिजनेस हुआ और हमारा फिशिंग का बिजनेस हुआ। अगर हम फिश, ये हमें मिलते नेचर से हैं, हमें अफोर्ड सिर्फ इतना करना पड़ता है कि उनको निकालना पड़ता है। एक ऐसे ही जेनेटिक, ये भी हमें नेचर से ही मिलते हैं लेकिन इसमें हमारा एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगता है। जैसे कि एग्रीकल्चर देख लीजिए आप, क्रॉप प्रोडक्शन देख लीजिए, पोल्ट्री फार्मिंग देख लीजिए, मुर्गी पालन, एग्रीकल्चर, इन सब में क्या होता है कि ह्यूमन एफर्ट ज्यादा लगता है, साल भर खेती करो, साल भर प्रोडक्शन करो, लेकिन मिलता तो नेचर से ही है ना। तो ठीक है बच्चों, आप प्राइमरी इंडस्ट्री मैंने आपको पढ़ा दिया इतना छोटा, अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पुराने वाले वीडियो की लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बच्चों अब हम आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री पर। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली नेचर से रिलेट होती है, ऐसे ही सेकेंडरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर तो भाई होता है, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जहां पर प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश्ड गुड्स, प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश्ड गुड्स जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह काम होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब जहां पर इसका जो तैयार माल है वो इस वाली इंडस्ट्री में कच्चे माल की तरह काम करेगा, इसका तैयार माल इसमें कच्चे माल की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी इंडस्ट्री, इसमें से आपने निकाला सोना, समझ रहे हैं आप, इसमें से आपने सोना निकाला या फिर कोयला निकाला, कुछ भी निकाला, ये इसका हो गया तैयार माल। लेकिन यही तैयार माल सेकेंडरी इंडस्ट्री में आया और सोने से बनी अंगूठी, तो कौन सा हो गया? सेकेंडरी इंडस्ट्री, वो उसके लिए कच्चा माल हो गया। जैसे मैंने अभी आपको लकड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था, आपने यहां से निकाली लकड़ी, ये इनके लिए तैयार माल हो गया लकड़ी काट के। अब इनका तैयार माल आपके पास आया सेकेंडरी इंडस्ट्री में, वो कौन सा माल हो गया? कच्चा माल। अब आप उस लकड़ी से कागज बनाओगे तो आपके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया और ये फिनिश गुड्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स हैं, बहुत सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहला टाइप है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है किससे? विच रिलेट्स टू कंस्ट्रक्शन। ऐसी इंडस्ट्री जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है कंस्ट्रक्शन से, जो कि बनाने से रिलेट करती है। देखिए, बनाना दो टाइप का होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्रिएट माने भी होता है बनाना, है ना, जो कि आप इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं, विच रिलेट्स टू क्रिएशन। और एक होता है बच्चों बिल्ड, मतलब भी बनाना। तो जो बिल्ड वाला बनाना है वो रिलेट करता है कौन से वाले इंडस्ट्री से? सेकेंडरी इंडस्ट्री से। जो बिल्ड वाला बनाना है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री से सीधा सीधा रिलेट करता है। ओके बच्चों, अभी मैं बात करूंगा आपसे कौन सी इंडस्ट्री के बारे में? सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक और टाइप होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला बनाना किससे होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन वाला बनाना है ये, ओके, कंस्ट्रक्शन वाला बनाना है ये, बिल्ड, बनाना केला मत समझना बच्चों, मैं बनाना मतलब
बिल्ड वाला बनाने वाले की बात कर रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्शन का बनाना है ये, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग होता है, जैसे कि आपको दे सकते हैं कि रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग, है ना, ये सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आ गए, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन बिजनेस बोलते हैं जिसको हम बेसिकली। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि रिलेट करता है कौन से वाले बनाना से, ये वाले से, मेक मतलब बनाना। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है मेक, जहां पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब आप लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कि ये बनाना भी बहुत से तरीके का बनाना होता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको इस तरीके से क्लासिफाइड किया है, जैसे कि सबसे फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब भाई एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एक रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, एक ही रॉ मटेरियल को, ध्यान दीजिएगा बच्चों बात को, एक ही रॉ मटेरियल को जहां पर अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसको हम रखते हैं किसमें? एनालिटिकल इंडस्ट्री में। जैसे कि मैं बात करूं ऑयल रिफाइनरी की। ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है कि क्रूड ऑयल होता है। अब उसी क्रूड ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, उसी क्रूड ऑयल से हम लोग प्रोसेसिंग के थ्रू अपना वो बना लेते हैं, पेट्रोल बना सकते हैं। उसी क्रूड ऑयल से हम लोग क्या बना सकते हैं? डीजल भी बना सकते हैं। चलिए ठीक है, उसके अलावा एक छोटा सा एग्जाम्पल थे एनालिटिकल इंडस्ट्री का। एक ही टाइप का रॉ मटेरियल होता है मिल्क, और उस मिल्क से हम क्या करते हैं? दही भी बना लेते हैं, चीज भी बना लेते हैं, क्रीम भी बना लेते हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट से हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक ही रॉ मटेरियल से अलग अलग प्रोडक्ट हमारे बनाए जा सकते हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री बच्चों आपको क्लियर हुआ। आप एग्जाम्पल के थ्रू याद कीजिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सेकंड है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? चलिए मैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री थोड़ी देर में पढ़ा दूँ, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि सिंथेटिकल और असेंबलिंग थोड़ी थोड़ी मैच है, तो मैं इन दोनों को आपको साथ में पढ़ाऊंगा, है ना। मैच मतलब ऐसा है, अंतर है इनमें, डिफरेंस है, तभी अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन पहले हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जहां पर रॉ मटेरियल्स को अलग अलग प्रोसेस, मतलब डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रोसेस से निकलकर उनको तैयार माल में बनाया जाता है। देखिए, जैसे कि ये दोनों सेम है, मैं आपको बता दूं कि एनालिटिकल एंड प्रोसेसिंग, इसमें एक ही रॉ मटेरियल से सारे प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें एक ही रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तो बनते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेज पर इनकी अलग अलग प्रोसेसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टील, टेक्सटाइल। स्टील में क्या होता है? सबसे पहले हमको खदान में से लोहा निकलता है, कच्चा लोहा। कच्चे लोहा को हम प्योर बनाते हैं, उसमें से जो भी उसके निकलते हैं ना, कोई अशुद्धियां निकलती हैं, इम्प्योरिटीज उसकी, वो निकाल के हम उसको प्योर बनाते हैं। उसके बाद हम स्टील बना सकते हैं, है ना। स्टील प्लांट किस में आ गया? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। लंबी प्रोसेस है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में क्या करते हैं? सबसे पहले हम कपास का पौधा उगाते हैं, कपास के पौधे से हम कपास मिलता है, उससे हम धागा बनाते हैं, उसी धागे से हम कपड़ा बनाते हैं, और उस कपड़े के बाद हम क्या करते हैं? शर्ट्स, टी शर्ट्स, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये एक प्रोसेसिंग का टाइप, ये भी लंबी प्रोसेसिंग है। तो ये आपका आया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। अभी हम बात करेंगे असेंबलिंग इंडस्ट्री और सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री की बात करें, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्ट्स, टू और मोर देन टू पार्ट्स, जहां पर हम दो या दो से ज्यादा पार्ट्स को जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको हम असेंबलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर असेंबल करते हैं ना हम, एक पार्ट दूसरा, दूसरा पार्ट, जैसे एक मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, कीबोर्ड हुआ, इन सबको अटैच करके आपस में एक नया चीज बना लेते हैं, कंप्यूटर। ऐसे ही साइकिल या फिर कार, अलग अलग चीजों को जोड़कर, अलग अलग कंपोनेंट्स को हम जोड़कर एक नया पार्ट बना लेते हैं। सिंथेटिकल इंडस्ट्री भी वही है भाई, जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस असेंबलिंग में और सिंथेटिकल में। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को मिलाकर, मैं देखिए मिलाकर को हाईलाइट कर रहा हूं, जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्ट्स को मिलाकर एक नया पार्ट बनाते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्ट्स को जोड़कर इसमें मिलाते हैं, इसमें जोड़ते हैं। मतलब अगर आप कंप्यूटर में ये सब प्रोडक्ट जोड़ रहे हो, है ना, तो आपको ये दिखाई देंगे कि आपने कंप्यूटर में सीपीयू जोड़ रहा है, तो सीपीयू लिखा हुआ अलग लिख रहा है कि हाँ भाई सीपीयू जुड़ा हुआ है। कीबोर्ड जुड़ा हुआ है कंप्यूटर में, तो आपको देखेगा हाँ भाई कंप्यूटर में कीबोर्ड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जोड़ने वाला पार्ट इसमें मिला देते हैं, इस तरीके से मिलाते हैं कि जो प्रोडक्ट, जो तीनों प्रोडक्ट आपने मिलाए हैं, दो या दो से ज्यादा, उतने प्रोडक्ट मिलाए हैं, वो अपना वास्तविक रूप
जो अपना मेन मूल पहचान होती है, वो अपनी मेन आइडेंटिफिकेशन, वो खत्म करके एक नए चीज में बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोप एंड मेडिसिन, इसमें मिलाया जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। तो ये थे आपके इंडस्ट्री के टाइप्स। तो आपका एक टॉपिक और खत्म हुआ, इंडस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज के दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, कॉमर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। अभी आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आपको अभी 30 सेकंड का पॉज भी दूंगा कि जिससे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले रखें, और स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।